जय हिंद दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 पीएम महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान में अब महज कह सकते हैं कि 2 या ढाई महीने का ही वक्त बचा है। मध्य मार्च तक या मार्च के आखिरी हफ्ते तक तारीखों का ऐलान हो जाएगा और अप्रैल मई में लोकसभा के चुनाव हो सकते हैं, अगर सरकार कोई और फैसला ना कर ले तो। और इसी के साथ साथ तमाम गठबंधनों के बीच सीटों के बंटवारे की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। इंडिया गठबंधन की कई सारी बैठकें हो चुकी हैं और जल्द ही माना जा रहा है कि सीटों का बंटवारा जो है इंडिया गठबंधन की तरफ से फाइनल हो जाएगा। एनडीए में भी सीट शेयरिंग जल्द ही शुरू होने वाली है। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में दो गठबंधनों का टकराव होने वाला है इन चुनावों में। एक तरफ है महाविकास आघाड़ी, जो कि विपक्षी पार्टियों का गठबंधन है, जिसमें ठाकरे सेना है, जिसमें शरद पवार वाली एनसीपी है और जिसमें कांग्रेस है। तो दूसरी तरफ है महायुति, सत्ताधारी गठबंधन, जिसमें बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, फिर एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना है और अजीत पवार वाली एनसीपी है। तो अब इनके बीच भी सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा शुरू हो चुकी है। अगर पिछले चुनाव से तुलना करें तो पिछले चुनाव में समीकरण बिल्कुल अलग थे और जो पार्टियां आज दूसरे गठबंधन में नजर आ रही हैं, वो 2019 में एक अलग गठबंधन में थी। जैसे कि शिवसेना और बीजेपी तब साथ थी, अविभाजित शिवसेना। 2022 में शिवसेना में बगावत हुई थी, शिवसेना दो फाड़ हुई थी, लेकिन 2019 में शिवसेना एक ही थी और शिवसेना बीजेपी ने एक तरफ मिलकर चुनाव लड़ा था तो दूसरी तरफ कांग्रेस और एनसीपी थी। इन दो गठबंधनों के बीच में टकराव था, लेकिन 2019 में बड़ा फेरबदल हो गया। शिवसेना ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया और कांग्रेस एनसीपी के साथ में आ गई और एक नए गठबंधन का जन्म हुआ, जिसका नाम दिया गया महाविकास आघाड़ी। लेकिन इन 4.5 सालों में बहुत कुछ हुआ राजनीति में, महाराष्ट्र की राजनीति में। शिवसेना में बगावत मच गई और शिवसेना का एक बड़ा धड़ा बीजेपी के साथ में मिल गया और बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली। उद्धव ठाकरे की सरकार गिर गई और उसके अगले साल ही 2023 जुलाई में एनसीपी में भी बगावत हो गई और एनसीपी के एक धड़े ने बीजेपी से हाथ मिला लिया और सरकार में शामिल हो गई। तो अब दोनों ही गठबंधनों ने ऐलान किया है कि हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे। मतलब महायुति भी सीटों का बंटवारा करेगी 3 पार्टियों के बीच में और महाविकास आघाड़ी भी। लेकिन जैसे ही सीटों के बंटवारे की प्रक्रिया शुरू हुई, उसके साथ ही विवाद भी शुरू हो गए। आमतौर पर ऐसा होता है, देश का राजनीतिक इतिहास रहा है कि जब भी गठबंधनों के बीच में सीटों का बंटवारा होने लग जाता है, तब पार्टियों के बीच आपसी टकराव, उनकी महत्वाकांक्षाएं आपस में टकराती हैं। हर कोई चाहता है ज्यादा से ज्यादा सीट पर चुनाव लड़े और चुनिंदा सीटों पर, जिन्हें लगता है कि ये उनकी सीट है, वहां से उनके जीतने के चांसेस ज्यादा हैं, उन सीटों से चुनाव लड़े। तो इसका हमने एक उदाहरण देखा मिलिंद देवड़ा के रूप में। अभी 1.5 हफ्ते पहले ही मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। और किस लिए छोड़ दी? क्योंकि उनको उनका सियासी करियर खतरे में नजर आ रहा था। दक्षिण मुंबई की सीट महाविकास आघाड़ी के सीटों के बंटवारे के दौरान जा रही थी ठाकरे सेना के कोटे में। तो मिलिंद देवड़ा को यह नागवार गुजरा, क्योंकि मिलिंद देवड़ा यहां से 2 बार सांसद रह चुके थे और इसी इलाके के चेहरे हैं। उनका यह दावा था कि उनके पिता श्री मुरली देवड़ा, वो यहां से 5 बार सांसद रह चुके हैं और दक्षिण मुंबई से देवड़ा परिवार का नाता रहा है, उनकी पैठ रही है और ये सीट शिवसेना को दी जा रही है। लेकिन शिवसेना ठाकरे गुट का कहना था कि पिछले 2 बार से हमारा ही यहां से सांसद रहा है, 2014 में भी और 2019 में भी। और जब अविभाजित शिवसेना का बीजेपी के साथ बंटवारा होता था तो ये सीट जो है शिवसेना के हिस्से में आती थी, इसलिए हमारा हक है इस सीट पर। और ठाकरे सेना के इस दबाव के आगे कांग्रेस झुकती हुई नजर आई और यही बात अखर गई, मिलिंद देवड़ा को छोड़ के चले गए। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सारा कुछ झगड़ा जो है महाविकास आघाड़ी में ही हो रहा है। महायुति में भी लफड़ा चल रहा है, विवाद वहां पर भी है, खास करके शिंदे सेना और बीजेपी के बीच में। 2 ऐसी सीटें हैं, मैंने पहले भी एक बार वीडियो में बताया था कि 2 सीटों को लेकर इनके बीच में टकराव हो रहा है और उसमें अब बात आगे भी बढ़ गई है। एक सीट सिंधुदुर्ग रत्नागिरी की सीट है, जहां पर शिंदे सेना और बीजेपी दोनों अपना दावा ठोक रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि वहां पर उनकी अच्छी खासी पैठ हो गई है, उनका अच्छा नेटवर्क है, उनकी पकड़ बन गई है, तो सीट उन्हें चाहिए। जबकि शिंदे सेना का कहना है कि जब शिवसेना बीजेपी के बीच जब साथ में मिलकर चुनाव लड़ते थे
2019 तक तो ये शिवसेना के हिस्से में आती थी ये सीट। उस सीट को लेकर तो खैर चल ही रहा है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जो मुंबई की 6 सीटें हैं, उनको लेकर इन दोनों पार्टियों के बीच में खींचतान चल रही है। बीजेपी दावा ठोक रही है कि इन 6 में से 4 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। जब 2019 में शिवसेना बीजेपी साथ चुनाव लड़ते थे, तो 3 सीटें शिवसेना को मिलती थी, 3 सीटें बीजेपी को मिलती थी, और सभी 6 सीटों पर पिछली बार शिवसेना बीजेपी के गठबंधन के उम्मीदवार ही जीते थे। जैसे दक्षिण मुंबई की सीट शिवसेना के हाथ आई थी, और फिर दक्षिण मध्य मुंबई की सीट वो शिवसेना के हाथ आई थी, उत्तर पश्चिम मुंबई की सीट वो शिवसेना के हाथ आई थी, और बाकी की सीटें जैसे कि उत्तर मध्य मुंबई की सीट, उत्तर पूर्व मुंबई की सीट, उत्तर मुंबई की सीट ये बीजेपी के पास गई थी। लेकिन इस बार बीजेपी का कहना है कि हम 6 में से 4 सीटों पर लड़ेंगे। ना केवल 4 सीटों पर लड़ेंगे, बल्कि बीजेपी दावा कर रही है दक्षिण मुंबई की सीट पर भी, कि दक्षिण मुंबई की सीट बीजेपी को चाहिए। अब यह सीट जो है वो शिंदे सेना छोड़ना नहीं चाहती। शिंदे सेना के पास इसके लिए 2 आधार हैं। एक आधार तो यह है कि जब शिवसेना बीजेपी साथ मिलकर चुनाव लड़ते थे 2019 तक, तो ये शिवसेना के कोटे में आती थी ये सीट, इसलिए ठाकरे सेना को, शिंदे सेना को मिलनी चाहिए ये सीट। और दूसरा ये कि मिलिंद देवड़ा को अब शिंदे सेना ने अपने साथ ले लिया है, एक बड़ा नाम जिसकी इलाके में पैठ है, तो यह माना जा रहा है कि मिलिंद देवड़ा की विनेबिलिटी ज्यादा है, जीतने के उनके चांसेस ज्यादा हैं। एक बड़ा चेहरा कांग्रेस से साथ में ले लिया है, और मिलिंद देवड़ा के आने से हो सकता है कि माइनॉरिटी के वोट भी महायुति को मिलेंगे, क्योंकि अल्पसंख्यक इलाकों में भी, मुस्लिम बहुल इलाका है दक्षिण मुंबई में, बड़े पैमाने पर मुस्लिम वोटर हैं, तो वो वोटरों को भी, उन वोटरों को भी खींचने का काम जो है मिलिंद देवड़ा कर सकते हैं मायावती की तरफ, तो वो भी है। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी का यह कहना है कि देखिए इस इलाके में उनके भी 2 दबंग नेता हैं, 2 अच्छी खासी पैठ वाले नेता हैं। एक तो राहुल नार्वेकर हैं कोलाबा से, जो कि महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर भी हैं, उनको टिकट देने की सोच रही है। दूसरा मंगल प्रभात लोढ़ा भी हैं, इस इलाके से कई दशकों से वो विधायक हैं, फिलहाल शिंदे सरकार में मंत्री भी हैं, उनको भी दिया जा सकता है। तो एक तरफ बीजेपी दावा कर रही है और दूसरी तरफ शिंदे सेना भी दावा कर रही है। बीजेपी की एक बार यहां से विधायक भी रह चुकी हैं जयवंती बेन मेहता, यहां पर अच्छी खासी गुजरातियों की तादाद है, मारवाड़ियों की तादाद है उन वोटरों की, तो बीजेपी उनके भरोसे इस सीट पर अपना दावा कर रही है। तो उम्मीद की जा रही है कि अगले 10-15 दिनों में सीट शेयरिंग जो है दोनों ही गठबंधनों का फाइनल हो जाएगा, महायुति का भी और महाविकास आघाड़ी का भी। लेकिन तब तक बहुत सारी आतिशबाजी देखने मिलेगी, तो आतिशबाजी हम आपको दिखाएंगे 4 PM महाराष्ट्र पर। तो अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इस कहानी पर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय हिंद।